नमस्ते। कभी सोचा है कि पैसों के मामले में हम सब कभी-कभी इतने अजीब फैसले क्यों ले लेते हैं? आज हम इसी दिमागी खेल को समझने जा रहे हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना, कि एक चीज लेने के इरादे से दुकान में जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो हाथ में न जाने कितनी चीजों से भरी ट्रॉली होती है। ऐसा लगता है जैसे उस पल हमारा खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। पर यकीन मानिए, इसके पीछे है आपके दिमाग का एक छोटा सा बड़ा दिलचस्प खेल। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि पैसों के मामले में हमारे फैसले एकदम लॉजिकल होते हैं। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा आराम, ज्यादा स्टेबिलिटी। लेकिन साइंस कुछ और ही कहानी बताती है। कई बार ज्यादा पैसा होना हमें और भी ज्यादा खर्च करने के एक गहरे जाल में फंसा सकता है। तो सवाल ये है कि हमारे दिमाग में आखिर ऐसा चल क्या रहा होता है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि वो क्या चीज है जो हमें खर्च करने के लिए उकसाती है। देखिए, जब भी हम कुछ नया या एक्साइटिंग खरीदते हैं ना, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। ये ठीक वैसा ही एहसास है जो हमें अपनी फेवरेट डिश खाने पर या कोई गेम जीतने पर मिलता है। और शॉपिंग की दुनिया में यही डोपामाइन है जो हमें बार बार वो ऐड टू कार्ट बटन दबाने पर मजबूर कर देता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? MIT का ये शोध बताता है कि हम पेमेंट कैसे करते हैं, इससे इस डोपामाइन रश पर बहुत फर्क पड़ता है। और क्रेडिट कार्ड, वो तो इस पूरे प्रोसेस को जैसे सुपरचार्ज ही कर देता है। इसे ऐसे समझिए, जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो हम सच में अपने पैसे को खुद से दूर जाते हुए देखते हैं। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल ब्रेक का काम करता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड, उससे तो हम बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा स्वाइप करते हैं। खरीदने की खुशी तो तुरंत मिल जाती है, पर पेमेंट का दर्द वो तो हफ्तों बाद बिल आने पर महसूस होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खर्च के लिए गैस पेडल पर पैर रख दिया हो। तो ये तो हुई दिमागी केमिस्ट्री की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हमारे दिमाग पे ना कुछ ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स भी होते हैं जिन्हें साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव बायस कहते हैं, और ये चुपचाप हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये हमारे दिमाग के सोचने के शॉर्टकट्स हैं। ये हमें तेजी से फैसले लेने में मदद तो करते हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है ना, तो यही शॉर्टकट्स अक्सर हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो यहाँ कुछ सबसे आम मेंटल शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि नुकसान से डरना या फिर किसी एक जानकारी पर ही अटक जाना। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। और इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स घाटे में चल रहे स्टॉक को बस पकड़े रहते हैं, उसे बेचते नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस नुकसान के दर्द को मानना ही नहीं चाहते। अच्छा, लॉस अवर्जन तो एक बात हुई। अब एक और बड़ा मजेदार बायस है जिसे कहते हैं एंकरिंग। जरा सोचिए, आप एक दुकान में एक शर्ट देखते हैं जिस पर टैग लगा है 2000 रुपए का, लेकिन वो 50% डिस्काउंट पर 1000 रुपए में मिल रही है। अब वो जो 2000 रुपए का पहला प्राइस था ना, वो आपके दिमाग में एक एंकर बन गया, और उस एंकर की वजह से 1000 रुपए आपको एक शानदार डील लगने लगती है, भले ही उस शर्ट की असली कीमत उतनी हो ही ना। और फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये हमारे दिमाग की वो आवाज है जो कहती है, अरे मुझे सब पता है, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। और बस इसी चक्कर में लोग अक्सर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ना करने जैसी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। और जब हम देखते हैं कि हर कोई एक खास स्टॉक या क्रिप्टो खरीद रहा है, तो हमारे ऊपर भी एक प्रेशर आ जाता है। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक क्लासिक केस है। हम तर्क से नहीं बल्कि इस डर से फैसले लेने लगते हैं कि कहीं हम इस मौके से चूक न जाएं, कहीं हम पीछे न रह जाएं। तो ये जो मेंटल ग्लिचेस हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनके असली और अक्सर काफी नुकसानदायक परिणाम होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ पर कैसे असर डालते हैं। जब भी सैलरी बढ़ती है तो हम क्या सोचते हैं? यही ना कि अब ज्यादा सेविंग करेंगे। पर होता क्या है? अक्सर हमारा खर्चा भी उसी रेशो में बढ़ जाता है। एक बड़ी कार, एक बेहतर घर, जो चीजें पहले लग्जरी थी वो अब जरूरतें बन जाती हैं। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप, और हमारे जो कॉग्निटिव बायस हैं वो इसे और हवा देते हैं। हर्ड बिहेवियर हमें दूसरों जैसा बनने के लिए उकसाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस हमें यकीन दिलाता है कि अरे हम ये सब मैनेज कर लेंगे।
और ये बात डोना की केस स्टडी से बिल्कुल साफ हो जाती है। जरा ध्यान से देखिए इस टेबल को। 5% सैलरी बढ़ने के बाद डोना का फंडेड रेशियो, मतलब अपने रिटायरमेंट गोल के लिए वो कितना तैयार हैं, वो 50% से घटकर 48% हो गया। सोचिए, सैलरी बढ़ने के बावजूद वो अपने लक्ष्य से और दूर हो गई। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल क्रीप ने उनकी बढ़ी हुई सैलरी के सारे फायदे खत्म कर दिए। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं रह जाती, ये एक गंभीर समस्या बन सकती है, जिसे कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर कहते हैं, और इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों पर बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इन साइकोलॉजिकल ट्रैप से लड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, जिनसे हम अपने फाइनेंस पर कंट्रोल वापस पा सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? मॉर्निंग स्टार की एक रिसर्च से एक बहुत ही आसान सा पर बहुत असरदार नियम सामने आया है, जो हमें इस जाल में फंसने से बचा सकता है। चलिए देखते हैं ये नियम काम कैसे करता है। मान लीजिए रिटायरमेंट में 15 साल बाकी हैं, तो नियम के हिसाब से 15 को 2 से गुणा करें, हुआ 30। इसका मतलब है कि सैलरी हाइक का सिर्फ 30% ही खर्च करना है, और बाकी का 70% वो सीधा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। ये नियम जितना आसान सुनने में है, उतना ही पावरफुल है। एक और पावरफुल तरीका है अपने ही दिमाग को समझना। इसे कहते हैं फाइनेंशियल माइंडफुलनेस। ये हमें खुद से ये सवाल पूछने के लिए कहता है कि हम जो खर्च कर रहे हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है। क्या हमें सच में उस चीज की जरूरत है, या हम बस स्ट्रेस या बोरियत से बचने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं? तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? यहाँ कुछ आसान से स्टेप्स हैं। कुछ भी खरीदने से पहले अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए। क्या आप स्ट्रेस्ड हैं या बोर हो रहे हैं? हमेशा एक शॉपिंग लिस्ट बनाइए। और सबसे जरूरी, कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले कम से कम 24 घंटे रुक जाइए। ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है ना, ये उस डोपामाइन रश को शांत करने और एक लॉजिकल फैसला लेने का मौका देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को समझना ही उसे बदलने की तरफ पहला कदम है। इस जानकारी के साथ हम सब बेहतर, ज्यादा स्मार्ट फैसले ले सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, वो कौन सी एक फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट है जिसे सुधारने पर आज से ही काम शुरू किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।